स्वच्छता जागरूकता, देश में स्वच्छता की आवाज। भारत में स्वच्छता पर सबसे बड़ी कवरेज, स्वच्छता जागरूकता। स्वप्न सुनहरे घाव गहरे, हर धारा मिले के चली जीव नदी। नर्मदा रिट्रीट सरकारी उपक्रम एक बहुत ही बड़ी लापरवाही यहाँ पर इस स्वच्छता अभियान में कर रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये कचरा यहाँ पर फेंका जा रहा है। ये मलबा और ये जो है नर्मदा रिट्रीट है। हम भारतवर्ष के नागरिक अतीत में और इतिहास में हजारों वर्षों से गंदगी में जीवन जीते आ रहे हैं, आए हैं। हमारे पूर्वजों की कई पीढ़ियां गंदगी के वातावरण में जीवन खपाकर चली गई हैं। आदि मानव युग की शुरुआत से चाहे किले कबीले का दौर हो या राजा महाराजाओं की राजपाट का दौर या फिर भारत में अंग्रेजों की गुलामी का दौर, भारत की आज़ादी के 75 वर्ष बीतने के बाद भी भारत और भारत के हम नागरिक युगों युगों से गंदगी की गुलामी में जीवन जीते आ रहे हैं। भारत की आज़ादी के 68 साल बाद हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गंदगी की गुलामी और गंदगी से हो रहे रोगों से आज़ाद करने का एक मौका दिया है। भारत की आज़ादी के 68 साल बाद देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार 2014 में लाल किले से देश में गंदगी मिटाने का आह्वान देश की जनता से किया है। ये भारत की जनता के पास अपने आसपास फैली गंदगी मिटाने का देश में एक स्वर्णिम अवसर है। साफ तौर पर देश में मोदी सरकार 2014 से देश में स्वच्छता अभियान चलाकर देश के नागरिकों को स्वच्छता में जीवन यापन करने की राह बना रही है तथा एक बड़ा आर्थिक बजट भी स्वच्छता के नाम पर मोदी सरकार के द्वारा स्वच्छता के लिए दिया जा रहा है। अब जनता ने इस स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेकर अपने आसपास फैली गंदगी को नष्ट करने के लिए आगे आना चाहिए। नर्मदा के उत्तर तट महेश्वर पर खड़े हैं। सात माता वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आप ये जो गंदगी जो है देख सकते हैं। ये जो 30 त्योहारों पर आने वाले लोग जो है पॉलीथीन और पूजन सामग्री जो है लेके आते हैं। पूजन सामग्री तो जो है कहीं ना कहीं खाद का स्वरूप। यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों से निवेदन है कि जब भी किसी भी धार्मिक स्थान पर जाए तो, और ख़ासकर यदि वो नदी का किनारा हो, तो वहाँ पर पॉलीथीन किसी भी रूप में ना ले जाएं। पॉलीथीन जो है उस नदी को अत्यधिक मात्रा में प्रदूषित करती है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी मात्रा में यहाँ पर पॉलीथीन पड़ी हुई है जो कि किसी भी तरीके से नष्ट नहीं होगी। ये आपके जल को, जो आपके पीने योग्य माँ नर्मदा जी का जल है, उसे दूषित करेगी, प्रदूषित करेगी और ये जल के रूप में बीमारी बन के ये पॉलीथीन आपके शरीर में दिन प्रतिदिन दवाइयों की उपयोगिता जीने के लिए बढ़ती जा रही है। हम हमारे डॉक्टर के पास जब जाते हैं किसी भी तरह के रोग से ग्रसित होके, तो जो हमारा डॉक्टर है वो कई तरह की रिपोर्ट और कई तरह के टेस्ट जो है वो हमारे शरीर के करवाता है। चाहे खून हो, चाहे पेशाब हो, चाहे वीर्य हो, चाहे हमारा मल हो, चाहे हमारी खकार हो, हमारा थूक हो, हर प्रकार की जो है जांच हमारा डॉक्टर हमारे से करवाता है और जांच होती है।
उसके बाद हमारी बीमारी का इलाज चालू होता है। परंतु हमारा जो डॉक्टर है वो हमारे खान पान की कभी जांच नहीं करवाता। सभी प्रकार की जांचें करवा लेते हैं, फिर भी हमारी बीमारी जड़ से खत्म नहीं हो पाती है। यदि हमें बीमारी से को जड़ से खत्म करना है तो हमारे भोजन के जो स्रोत हैं, हमारे जल के जो स्रोत हैं, जिस तरह से कहा जाता है कि हमारे शरीर में 70% जल की मात्रा है, तो इस जल को हमें स्वस्थ बनाना होगा, तभी हम हमारे शरीर में पनपती बीमारियों को पूर्ण रूप से खत्म कर पाने में। महेश्वर में ही माँ नर्मदा का सबसे बड़ा जो है चौड़ाई में एक तट है, उस तट पे के पास ही एक 7 मात्रा जो है एक पूजन का स्थान है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं नगर पालिका प्रशासन के द्वारा ये 7 मात्रा स्थान के पास एक गंदे नाले के रूप में सीवेज बहकर माँ नर्मदा नदी में मिलाया जाता है और हमारे भोजन के जो स्रोत हैं जल, उसको तेजी से प्रदूषित करता है। देश दुनिया के पर्यटन के क्षेत्र में विख्यात नगरी महेश्वर का किले का मुख्य द्वार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पड़ी गंदगी, और अभी शाम के लगभग 5 बजने का वक्त है। इस समय ये जो गंदगी यहाँ पर पड़ी है, आने जाने वाले पर्यटकों को हमारे प्रदेश की, मध्य प्रदेश की स्वच्छता में लापरवाही को मुख्य रूप से दर्शाता है। देश में स्वच्छता अभियान के लगभग 7 वर्ष बीतने को है और यहाँ का नगरीय प्रशासन, महेश्वर नगर पालिका परिषद स्वच्छता अभियान से मुख्य तौर पर उदासीन बनी हुई है। ये जानते हुए भी कि देश दुनिया के लोग इस महेश्वर में आते हैं, पर्यटन में ये नगरी अपने आप में एक बहुत बड़ा मान सम्मान रखती है। माँ अहिल्या का नाम इतिहास में इस नगरी से जुड़ा हुआ है। आज भी माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस नगरी का जो है जिक्र किया है। निवेदन है इस कचरे को शीघ्र नगर पालिका परिषद महेश्वर के पंचायत के लोग आएं और उठाएं। यहाँ दिन प्रतिदिन लगभग 2 से 3 बार सफाई रखें, किले के आसपास और परिसर में साफ सफाई स्वच्छता बनाए रखें। मध्य प्रदेश की ये किला प्रतिष्ठा है। आप देख सकते हैं इस परिसर के अंदर चारों तरफ थोड़ी थोड़ी कहीं न कहीं कोने में गंदगी जो है पसरी पड़ी है। वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे, परंतु इस किला परिसर में डस्टबिन की काफ़ी कमी है। इस पूरे क्षेत्र में लगभग ये 2 से 5 हज़ार वर्ग का क्षेत्र है, वर्ग फीट का क्षेत्र है, जहाँ पर डस्टबिन की मात्रा बहुत ही कम। नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत महेश्वर अतिशीघ्र इस परिसर में डस्टबिन रखने का प्रयास कर। जन सेवा और पर्यावरण के क्षेत्र में एक अलग ही पहचान रखने वाले बंदुगे जी पूर्व पार्षद हैं और एक समाज सेवी के साथ साथ महेश्वर में एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका में है। एक सफल व्यवसायी हैं, होटल का आपका व्यवसाय है। आज हमारी मुलाकात उनसे हुई और नर्मदा संरक्षण के लिए भी उन्होंने काम किया है। बंदुगे जी आखिर आज 2022 में भी माँ नर्मदा नदी में आपके इस शहर महेश्वर में जो है पानी, सीवेज का जो गंदा पानी है वो छोड़ा जा रहा है, क्या कारण है? इसके लिए शासन ने बहुत प्रयास किए हैं। उस सीवेज प्लांट का काम यहाँ अभी चल भी रहा है, पर जो गति आना चाहिए, जिसमें जो जल्दी से जल्दी ये माँ नर्मदा का जल जो है शुद्धता बनाए रखे ऐसे ही, और आबो हवा भी अच्छी रहे। इसलिए ये कोशिश करना चाहिए कि ये सीवेज प्लांट बहुत जल्दी तैयार हो और लोगों को जो गंदा पानी नर्मदा जी में जो जा रहा है उससे बचे और शुद्ध पानी प्राप्त हो। हमारे आपके क्षेत्र महेश्वर में जो किला है वो हमारे प्रदेश के पर्यटन का एक मुख्य केंद्र है, साथ साथ आपके इस नगर का आर्थिक केंद्र भी है। यस। किले के आसपास
अत्यधिक रूप में गंदगी देखी गई, इसकी क्या वजह है? ये ऐसा मेरा मानना है कि ये तो जिम्मेदार लोगों को थोड़ा उस पर ध्यान देना चाहिए, और जहाँ जहाँ भी ऐसी चीज़ें दिखती है उसे तुरंत उसको अपडेट करना चाहिए। अपडेट यानी कैसे? मतलब आपके यहाँ पे आज हम स्वच्छता अभियान के 7वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं और मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान 2 द्वितीय की शुरुआत कर दी है। उसके बाद में भी आखिर ये प्रमुख शहरों में गिना जाता है देश के, मतलब ये ऐसा कोई पिछड़ा शहर नहीं है, ये प्रमुख शहरों में गिना जाता है। बड़े बड़े प्रदेश के मंत्री संतरियों का यहाँ पे साल और महीनों में आना जाना लगा रहता है। उसके बाद में भी आखिर ये शहर इतना गंदा क्यों है? इसके लिए तो पूरा अपन नगर पंचायत, नगर परिषद और जो भी तमाम एजेंसियां हैं स्वच्छता अभियान के लिए, उनको बहुत ही सिंसियरिटी होके, बहुत ही सजग होकर ये काम पे ध्यान देना चाहिए, और भविष्य में महेश्वर का अच्छा नाम हो, स्वच्छता अच्छी रहे, आबो हवा अच्छी रहे, पर्यावरण अच्छा रहे, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन पे भी विश्वास करना चाहिए, और उस पर लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। अभी क्या है कि लोगों की जो अवेयरनेस है, जो जानते सब है पर करना नहीं जानते। जो अपने घर पे व्यवस्था रखते हैं वैसी व्यवस्था अपना ये महेश्वर अपना परिवार समझे, अपना घर समझे, और उस पर अपना काम करे। और प्रत्येक लोगों की जिम्मेदारी है, महेश्वर के प्रत्येक लोगों की जिम्मेदारी से ये काम करें तो शायद ये समस्या का हल। सविंधु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम द्विचक्षु पाप जात कारी वारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीति हारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे 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 त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नमीन दिव्य संप्रदायकम कलौमलोघ भारहारि सर्वतीर्थनायकम सुमत्स्य कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद। आप देखेंगे हमारे शरीर और हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण हमारे भोजन की जो संख्या है उसमें तेज़ी से मिलावट जारी है, तेज़ी से उसमें प्रदूषण जारी है, तेज़ी से उसमें उसको रोगी बनाने के लिए प्रयास जारी है। हमारे जो भोजन की इकाइयां हैं, हमारे शरीर की जो भोजन की इकाइयां हैं, जिसमें मुख्य तौर पर जल एक बहुत बड़ा योगदान देता है। हमारे शरीर में लगभग 70% मात्रा में जल होता है और वही हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को अधिकतर बनाए रखता है। इसी के साथ आज हम मध्य प्रदेश के इस विषय को लेके आए हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर में मां नर्मदा तट पर खड़े हैं। मां नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है और मां नर्मदा के जल के बिना मध्य प्रदेश का भविष्य और मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य देखा जाना लगभग असंभव है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो पानी है, जो हमारे शरीर के लिए अति उपयोगी है, उसे किस तरीके से बीमार बनाया जा रहा है। अविरल बहती जाती प्राण नदी, जीव नदी।
महेश्वर में माँ नर्मदा के संरक्षण के लिए और माँ रेवा आरती समिति के माननीय प्रदीप जी शर्मा हमारे साथ हैं। उनके द्वारा माँ नर्मदा की स्वच्छता को लेकर अनेक बार कदम उठाए गए हैं। प्रदीप जी, माँ नर्मदा की स्वच्छता को लेकर आपके द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए, थोड़ा सा कुछ इस पर प्रकाश डालें। समय समय पर जो है श्रद्धालु भक्तों को हम आगाह करते रहते हैं कि माँ नर्मदा का आंचल और आंगन स्वच्छ रखें और इसमें किसी भी तरह का इसको प्रदूषित न करें। और यहाँ तक कि जो नर्मदा जयंती महोत्सव के अंतर्गत 7 दिवसीय जो आयोजन होता है, विद्वान वक्ताओं के द्वारा भी प्रवचन के दौरान स्वच्छता का जो है संदेश दिया जाता है और इस नर्मदा को प्रदूषित न करने की बात को कही जाती है। नर्मदा का आंगन और आंचल स्वस्थ रहे, लेकिन कतिपय कुछ ऐसे भी मतलब तो तत्व आते हैं जो नर्मदा को जो प्रदूषित करने में, गंदगी मतलब करने में और ये जो है वातावरण को बिगाड़ते हैं। इसलिए जो है जब तक प्रशासन द्वारा सख्ती से ऐसी कोई मुहिम लागू नहीं होगी या कोई अर्थ मतलब उसका दंड वगैरह या सजा का प्रावधान ऐसे कुछ नहीं, जब तक जो है नर्मदा के आंचल के प्रति स्वच्छता की जो परिकल्पना करना बड़ा मुश्किल है। ये जो नगरी है महेश्वर नगरी, ये आपकी विश्वविख्यात नगरी है। माँ अहिल्या का किला, माँ अहिल्या का राजतंत्र यहाँ पर स्थापित हुआ है। प्रदेश और देश के पर्यटन का मुख्य केंद्र है और हमारे महेश्वर, आपके महेश्वर की आर्थिक राजधानी भी कह लो या आर्थिक स्रोत भी कह लो। प्रशासन की आपने बात करी, स्थानीय नगरी प्रशासन द्वारा वर्षों से यहाँ से सिर्फ 200 मीटर पे नर्मदा रिट्रीट के पास शहर का जो है सीवेज का जो पानी है बड़े नाले के रूप में पूरा नर्मदा नदी में मिल रहा है। उसे रोकने के लिए कोई आपकी संस्था के द्वारा कोई प्रयास नहीं? इसके लिए क्या प्रशासन की एक स्कीम आई है सर, और वो स्कीम के द्वारा जो काफ़ी बजट जो अलॉटमेंट हो चुका है, लेकिन अब प्रशासन जो है उस पर अभी तक जो है उस और कार्य नहीं हो पाया ढंग से, और इसीलिए जो नालियों का जो पानी जो बह रहा है वो पूरा नर्मदा को प्रदूषित कर रहा है और मिल रहा है। और यही जो स्वच्छ पेयजल की सुविधा भी है, नर्मदा का पानी ही जाता है, नलों में आता है और घरों घरों में वही पानी जो है लोग पीते हैं। लेकिन इसके लिए जो है वही बात आती है कि प्रशासन द्वारा सख्ती से जो है जो नर्मदा का जो पानी, जो नर्मदा में पानी जो गंदा मिल रहा है उसको रोका जाए और उसको उस सीवरेज जो है उसको जल्दी से लागू किया जाए। आप देख सकते हैं सीवेज की बहुत अत्यधिक राह माँ नर्मदा के पूजक, माँ नर्मदा को पूजने वाले भक्ति शक्ति और प्रतिदिन सुबह शाम पूजन करने वाले लोगों को देख रहे हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बाट झो रहे हैं। शासन प्रशासन को चाहिए कि युद्ध स्तर पर माँ नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है। माँ नर्मदा मध्य प्रदेश का आर्थिक आधार है। माँ नर्मदा मध्य प्रदेश की खेती और भोजन का आधार है। माँ नर्मदा मध्य प्रदेश की उन्नति का आधार है। जल्द से जल्द प्रशासन के जो अधिकारी हैं, नर्मदा नदी से जुड़े हुए नगरीय पंचायत हो या परिषद हो या नगर पालिका हो या पंचायत हो, सभी ने मिलकर एक युद्ध स्तर पर माँ नर्मदा को बचाने के लिए गंदे नाले के रूप में जो नालियां और हमारी गंदगी जो नदी में मिल रही है उसे रोकने के लिए भरसक प्रयास उठाना चाहिए। माँ नर्मदा के तट को लेकर चिंतित और सक्रिय, माँ नर्मदा की स्वच्छता को लेकर सक्रिय आदरणीय पंडित जी जो है हमारे साथ है, बांके बिहारी मंदिर के भाई साहब। माँ नर्मदा की स्वच्छता को लेकर आपके दिमाग में, आपके पास क्या क्या योजनाएं हैं? जी, सबसे प्रथम ये है कि नर्मदा जी को स्वच्छ रखने के लिए ये जो गांव का महेश्वर में 3 से 4 पॉइंट जो है नाले बह रहे हैं गंदे पानी के, गवर्नमेंट सरकार इसका अभियान चलाए कि ये पानी को कैसे रोका जाए। तब तक नर्मदा स्वच्छ नहीं हो सकती है। हम आज आम आदमी को बोल रहे हैं कि भैया यानी का साबुन मत लगाओ, फूल मतलब यानी कि फूल मत ठंडे करो, तो इससे नर्मदा का स्वच्छता का वो नहीं है भाई। जब तक यानी कि जब गंदी नाली का पानी बहना बंद नहीं होगा, जब तक नर्मदा स्वच्छ नहीं हो सकती। महेश्वर में माननीय राजू जी सैन माँ नर्मदा के भक्त हैं। भैया, आपके क्षेत्र में जो ये आपकी नगरी है, विश्वविख्यात नगरी है,
आपके इस महेश्वर नगर का आर्थिक केंद्र भी है। माँ नर्मदा की स्वच्छता को लेके आपको कुछ परिवर्तन देखने में आता है? यहाँ पर परिवर्तन तो है। क्या देखने में आता है? परिवर्तन बहुत, मतलब सफाई ये वो, मतलब परिवर्तन तो बहुत है, पहले से तो बहुत है। पहले से बहुत। बोले अच्छा, बहुत है। अभी जो ये माँ नर्मदा में शहर की जो ये गंदे नाले और नालियाँ जो मिल रही है, इसमें कितना परिवर्तन देखने में आता है? ये तो अभी नहीं हुआ। क्या चाहते हैं, मतलब किस तरीके से आप क्या चाहते हैं? नहीं तो होना चाहिए ना सफाई, वो गंदे नाले का देर जो कहाँ हो रही है आपके यहाँ? कुछ इसमें कुछ देख रहे हैं आप? हाँ, देर तो यही हो रही है मेरे जहाँ तक, यही हो रही है। और क्या चाहिए, करेंगे वो करेंगे जब होगा। बाकी कौन करना चाहिए अधिकारी और ये जो भी है। बाकी वो गंदे नाले रुकना चाहिए। गंदे नाले का पानी, मतलब वो गंदगी पूरी उसमें जाती है और वही पानी से अपन नहा रहे हैं, उसको देख के मन। माँ नर्मदा ने कल बहते हुए प्रदेश के लगभग 7 करोड़ लोगों की प्यास को भी बुझाया है, तो हमारे खेतों में फसलों को सिंचित भी किया है। माँ नर्मदा ने अपने खनिज से सरकार का रॉयल्टी के रूप में खजाना भी भरा है। तो कई नर्मदा किनारे पर बसे साइकिल और पैदल चलने वाले लोगों को अपने खनिज से जेसीबी और ट्रैक्टर का मालिक भी बनाया है। मुख्य तौर पर देखा जाए तो हमारी इस माँ नर्मदा ने करोड़ों अरबों खरबों के रूप में शासन, सरकार और नागरिकों को रुपया राजस्व दिया है, परंतु सरकार, शासन में बैठे लोग और माँ नर्मदा की रेत का व्यवसाय करने वाले लोग माँ नर्मदा के किनारों को सिर्फ चंद लाख रुपयों में बनने वाला सीवेज ट्रीटमेंट का जो प्लान है वह नहीं दे सकते। वर्षों से आज़ादी के आज 75वें वर्ष में हम लोग जी रहे हैं, उसके बाद में भी अमरकंटक से लेकर खंबात की खाड़ी, मध्य प्रदेश की सीमा, गुजरात की सीमा तक नर्मदा का किनारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अधूरा है। आज तक किसी भी तरीके से घाट पर कोई भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना नगरीय प्रशासन के द्वारा नहीं। इसके मुखिया माननीय शिवराज जी की मां नर्मदा की पवित्रता और स्वच्छता को लेकर निकाली गई नर्मदा सेवा यात्रा के जो उद्देश्य थे, मां नर्मदा के किनारों को साफ और स्वच्छ रखने के जो उद्देश्य थे, वो पूरी तरीके से ठेकेदारी प्रथा और अधिकारियों की उदासीनता की भेंट चढ़ गए। और आज भी मां नर्मदा सेवा यात्रा के 5 वर्ष पूरे होने के बाद भी आज मां नर्मदा के तटों पर पूर्ण रूप से गंदगी जनित सीवेज का पानी बेखौफ किनारों पर छोड़ा जा रहा है। मां नर्मदा को गंदगी दी जा रही है, गंदा बनाया जा रहा है और हमारे जो पानी के स्रोत हैं, हमारे शरीर के लिए जो अति उपयोगी जल स्रोत हैं, उन्हें गंदा किया जा रहा है, जिससे कि हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग जन्म ले रहे हैं तथा हमारी शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमताएं खत्म हो रही है। अब इस जिले में, खरगोन जिले में बैठे माननीय महोदय जो कि प्रशासन के मुख्य अधिकारी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि अति शीघ्र मां नर्मदा के तट को, इस पवित्र नगरी महेश्वर को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए अति शीघ्र प्रयास करें और सीवेज ट्रीटमेंट का मां नर्मदा के किनारों पर जल्द से जल्द निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। वर्षों पूर्व हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए एक क्रांति का आह्वान हमारे देश के वासियों ने किया था और देश को आखिर आज़ादी दिलाई। उसी तरीके से 2014 और 2022 में मोदी जी के नेतृत्व में मैं राकेश चौहान, स्वच्छता जागरूकता समाचार पत्रिका संपादक, स्वच्छता क्रांति के माध्यम से लोगों से आह्वान करता हूं कि स्वच्छता क्रांति से जुड़िए। जिस तरह आज़ादी
क्रांति में लोगों ने हिस्सा लिया, भाग लिया और देश को आज़ादी दिलाई, उसी तरह आज हम सभी स्वच्छता क्रांति में हिस्सा लें और देश को इस गंदगी रूपी गुलामी से आज़ादी दिलाएं, देश को स्वच्छता का आवरण पहनाएं। मेरा सभी से निवेदन है, हमारा YouTube चैनल स्वच्छता जागरूकता, हमारा Facebook पेज स्वच्छता जागरूकता लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें। मैं कैमरामैन मेरे भाई रवि पवार के साथ राकेश चौहान। वरा भी तेरा